नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसमें आपका जो कंपटीशन है वो बहुत कम है। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म में अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आसानी से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप गलती क्या करते हैं, आप उन वैकेंसियों के अंदर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर देते हैं जहां पर भीड़ और कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आज जिस भर्ती के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसके लिए आपको फॉर्म में अप्लाई करके थोड़ी सी मेहनत कर लेना है, आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करें ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की भर्ती है। पद 10,000 प्लस आपको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल जीरो से तैयारी कैसे शुरू करना है ये भी बताऊंगा, सिलेबस, सेक्शन, इसके साथ स्ट्रेटेजी और मार्क्स। ठीक है, यानी सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो आपको ध्यान से जरूर देखना चाहिए। और सभी कैंडिडेट से एक बार निवेदन है, इस वीडियो के नीचे आपको एक हाइप वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। जो कैंडिडेट हाइप वाले बटन के ऊपर क्लिक करके कमेंट करता है तो मैं प्रत्येक कैंडिडेट का रिप्लाई भी देता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं ग्रामीण बैंक भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ग्रामीण बैंक आरआरबी भर्ती सफलता की पूरी जानकारी, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और क्लर्क परीक्षा 2026 की संपूर्ण जानकारी, सिलेबस और सटीक रणनीति बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, आप सभी से निवेदन है, वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी परीक्षा ही क्यों? तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर में यह परीक्षा सबसे आसान और बेहतरीन अवसर क्यों मानी जाती है ये आपको समझना है। तो देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो कारण है, अंग्रेजी का डर खत्म। यानी प्रारंभिक जो प्रीलिम्स है परीक्षा में अंग्रेजी नहीं आती है, मुख्य मेंस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी के बीच चयन करने का विकल्प भी आपको मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये सबसे बड़ा यहाँ पर आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं। पीओ मुख्य परीक्षा में निबंध यानी ऐसे या पत्र यानी लेटर लिखने वाला कोई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन नहीं है। ठीक है, बम्पर भर्तियां, तो देखिए क्लर्क और पीओ को मिलाकर 10,000 से 15,000 संभावित रिक्तियों की उम्मीद है। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। तो सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, परीक्षा का टाइमलाइन आप समझिए, एग्जाम डेट के बारे में देखिए। तो आरआरबी पीओ और ऑफिसर स्केल फर्स्ट के बारे में देखिए तो प्रीलिम्स आपका 21 और 22 नवंबर को। ठीक है, मेंस की बात करें 27 दिसंबर को। आरआरबी क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो प्रीलिम्स आपका 6, 12 और 13 दिसंबर को। ठीक है, और मेंस आपका 30 जनवरी 2027 को। तो तैयारी का समय, परीक्षा में लगभग 4.5 महीने का समय शेष है। आज से ही रणनीति के साथ शुरुआत आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आरआरबी पीओ वर्सेस आरआरबी क्लर्क, तो यहां पर कुछ चीजें समझना है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो संभावित पदों की बात करें, आरआरबी क्लर्क के अंदर यानी ऑफिस असिस्टेंट के अंदर लगभग 8,000 से 10,000 प्लस पद है। इसके बाद में आरआरबी पीओ के अंदर ऑफिसर स्केल फर्स्ट के अंदर 4,000 से 5,000 प्लस पद है। आयु सीमा की बात करें तो आरआरबी क्लर्क के अंदर 18 से 28 वर्ष, पीओ के अंदर 18 से 30 वर्ष। प्रति माह वेतन की बात करें, आरआरबी क्लर्क के अंदर 40,000 से 45,000, आरआरबी पीओ के अंदर 70,000 से 80,000। ठीक है, चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, आरआरबी क्लर्क के अंदर प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद में लैंग्वेज टेस्ट होगा। आरआरबी पीओ के अंदर पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दी है। तो सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। आगे बढ़ते हैं। अनिवार्य योग्यता, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप समझिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन आपकी पूरी होनी चाहिए, जैसे साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। ठीक है, किसी से भी। राष्ट्रीयता व आयु छूट, तो देखिए इसमें अगर आप देखोगे भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु में छूट, एससी एसटी को 5 वर्ष की, ओबीसी को 3 वर्ष की, पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की। स्थानीय भाषा, जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना अनिवार्य है। यदि स्कूल 10वीं या 12वीं में वह भाषा पढ़ी है तो लैंग्वेज टेस्ट यानी एलपीटी नहीं देना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो सभी एक बार वीडियो के नीचे हाइप वाले बटन के ऊपर जरूर क्लिक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रारंभिक परीक्षा, तो देखिए प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो आपको समझना है। सबसे पहले देखिए, क्लर्क और पीओ दोनों परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक पैटर्न पूरी तरह से एक समान है। ठीक है, रीजनिंग 25% रहेंगे, 40%, 40 अंक, 25 मिनट का समय, और क्वांट के अंदर आपका 40%, 40 अंक और 20 मिनट का आपको समय। ठीक है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। यानी कुल 80%, 80 अंक, 45 मिनट का समय रहेगा। टारगेट स्कोर की बात करें, क्लर्क प्रीलिम्स के लिए 70 प्लस यानी 80 में से, और पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो 55
55 से 60 प्लस 80 में से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मुख्य आपकी जो परीक्षा है मेंस की बात करें तो देखिए यह चरण आपके अंतिम मेरिट तय करता है। कुल समय आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का मिलता है। रीजनिंग के 40% 50 अंक 30 मिनट का समय, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ का 40% 50 अंक और 30 मिनट, हिंदी या इंग्लिश के 40% 40 अंक 30 मिनट, सामान्य जागरूकता के 40% 40 अंक और 15 मिनट। तो देखिए यहाँ पर कुल 200% 200 अंक के होंगे। कंप्यूटर का ज्ञान देखिए 40% 20 अंक और 15 मिनट का समय। टारगेट स्कोर की बात करें कलर के लिए 120 प्लस और पीओ के लिए 90 प्लस का आपको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना पड़ेगा और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म। यहां पर मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास मात्र 659 रुपए में मिल रहा है और अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हैं तो 12% की छूट भी मिल जाएगी। इससे आप एक साल के लिए आप लगभग 900 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 30,000 इसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। 3,500 फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। तो आज इसको परचेज कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब देखिए परीक्षा के महत्वपूर्ण नियम में आपको बता देता हूं। तो देखिए नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 यानी 1/4 अंकों की कटौती आपकी की जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। सेक्शनल कट ऑफ की बात करें, कुल स्कोर के साथ साथ हर विषय में न्यूनतम कट ऑफ अंक पास करना अनिवार्य है। अंतिम मेरिट की बात करें तो चयन केवल मुख्य परीक्षा यानी मेंस और पीओ में इंटरव्यू के अंकों पर है। प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। परीक्षा की भाषा की बात करें, ऑनलाइन परीक्षा होगी। पर्सन अंग्रेजी, हिंदी और राज्य की स्थानीय भाषा में उपलब्ध होगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है वो आपको देख लेना है। तो देखिए केवल मुख्य परीक्षा में डेटा आपका इनपुट आउटपुट क्रिटिकल रीजनिंग होगी, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। तो इनसे आपका होगा स्कोरिंग और जैसे प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए स्कोरिंग और तेज विषय की बात करें तो यहाँ पर जैसे ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, अल्फा न्यूमेरिक की सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोजिज्म है, इसके साथ में आपका ऑर्डर रैंकिंग है, ठीक है। तो ये पढ़ना है। और परीक्षा की जान की बात करें जैसे कोर चैप्टर्स तो आपका 50% वेटेज इसी का रहता है। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, सबसे ज्यादा अभ्यास इन्हीं का आपको करना है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का आपको देख लेना है। इसके बाद में क्वांट में आप देख सकते हैं स्पीड मैथ स्कोरिंग। तो देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है, नंबर सीरीज है, 30 तक टेबल्स और आपका स्क्वायर आपको आना चाहिए, 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं परीक्षा में लगभग 15 अंकों का वेटेज विश्लेषण और स्पीड पर निर्भर होता है आपका डीआई का, ठीक है। तो इसके बाद में अर्थमेटिक बेसिक्स की बात करें तो प्रतिशत अनुपात और अन्य अंकगणित विषय भी आपको देख लेना है। रणनीति तो देखिए पहले 2 महीने में स्पीड मैथ और बेसिक्स खत्म आपको करना है, फिर पूरी तरह से डीआई और अर्थमेटिक की आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद में तैयारी की दैनिक रणनीति आप देखिए, सिलेबस को 2 महीने में पूरा करने के लिए अपने दिन को 4 भागों में आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो देखिए सुबह आपको 2 घंटे सबसे कठिन विषय जैसे मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपको समझना है। दोपहर 2 घंटे आपको दूसरे विषय का अभ्यास और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। शाम को 1 घंटे भाषा की तैयारी जैसे हिंदी और इंग्लिश, और रात को आप जनरल अवेयरनेस, जीके एंड कंप्यूटर कम से कम 4 से 5 महीने का तैयार कर ले, ठीक है। दैनिक लक्ष्य तो देखिए रोजाना 5 पजल हल करें। हर विषय के 50 से 80 प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर इस प्रकार आप तैयारी करोगे तो आसानी से इस एग्जाम को निकाल पाओगे। सफलता की सीढ़ी तो देखिए मॉक टेस्ट और मास्टर प्लान। तो यहां पर देखिए सबसे पहले फाउंडेशन, तो पहले 2 महीने में कॉन्सेप्ट और बेसिक्स स्पष्ट करें। इसके बाद में एक्यूरेसी यानी प्रैक्टिस के माध्यम से सही उत्तर देने पर फोकस आपको करना है। इसके बाद में स्पीड के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, यानी एक्यूरेसी आने के बाद टाइमर के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है कि मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस न करना। जो पर्सन गलत हुए उनसे सीखना आपको, ठीक है। जो छूट गए उन्हें बिना सॉल्यूशन देके दोबारा हल करें, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। इसके बाद में देखिए ऑल ओवर सारी कुछ जानकारी दे दी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।